नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस नेता ने समिति का हिस्सा बनने के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए लेटर में लिखा कि मुझे समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल नहीं किया गया। इस संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है। इस हालत में मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि मैं कमेटी का सदस्य बनने का निमंत्रण अस्वीकार करूं। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के गठन की अधिसूचना कल शनिवार को जारी की गई। इसमें 8 सदस्यों को शामिल किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। वहीं उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को सदस्य बनाया गया। साथ ही बता दें कि यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनाई गई है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की थी और साथ ही इसे पूरी तरह मिटाने की बात कही थी। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने शनिवार को चेन्नई में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसका नाम रखा गया था सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन। इस सम्मेलन को उदयनिधि स्टालिन ने भी संबोधित किया। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने की बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, उन्हें हमें खत्म करना है। सनातनम भी ऐसा ही है। सनातनम का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध करते हुए बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन के बेटे और DMK सरकार में मंत्री सनातन धर्म को मानने वालों के नरसंहार की अपील कर रहे हैं। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल विरोध किया जाना चाहिए। संक्षेप में वह सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। मालवीय ने आगे लिखा कि DMK विपक्षी गुट इंडिया का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस के पुराने सहयोगी है। यह मुंबई में बैठक में इसी पर सहमति बनी थी। वहीं 80% लोगों के नरसंहार के बीजेपी के आरोपों पर उदयनिधि ने पलटवार किया और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मालवीय के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। उन्होंने अपना बयान दोहराते हुए लिखा कि जैसे मच्छरों से कोविड-19, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सनातन धर्म कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार है। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह अदालत में हो या जनता की अदालत में। फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। देश में जैसे जैसे चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इस बीच जहां एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि वह एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा राजस्थान में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। शेखावत ने राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह निश्चित है कि राजस्थान के लोग हमारी भारी बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में वापसी कराएंगे। हम राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और इसे विकास के पथ पर ले जाएंगे। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि राजस्थान में 2018 के चुनावों के बाद राज्य में जो सरकार बनी, उसने केवल सीटें बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। इन 4.5 सालों में आपने पार्टी के भीतर काफी आंतरिक कलह देखी है, चाहे वह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच हो या सदस्यों के बीच हो, और इसका असर राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ा। इस कारण राजस्थान के लोगों को खून के आंसू बहाने पड़ रहे हैं।
आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच 5 सितंबर तक राज्य भर में बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं निर्धारित हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जयपुर में एक विशाल सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर पीएम मोदी से अपील करते हुए 18 सितंबर को बुलाए जाने वाले विशेष सत्र के दौरान मराठों को आरक्षण देने की मांग की। दरअसल महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने सरती अंतरवाली गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात की और कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से संसद के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण देने की अपील करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने को लेकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब उनकी सरकार थी उस समय भी आंदोलन हुए थे, लेकिन तब किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया गया था। जब हम सत्ता में थे उस समय न्याय दिलाने की कोशिश में हमारे मंत्रियों ने हर बार आंदोलन कर रहे लोगों से बात की, आप आंदोलन करते रहिए लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। आज आप पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, क्या यही लोकतंत्र है? इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी मामले वापस लेने की अपील करते हुए इसकी जांच की भी मांग की। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को जालना में मराठा आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार 2 सितंबर को आरोप लगाया कि पूरे बिहार के स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर राज्य की नीतीश कुमार सरकार शरिया लागू कर इस्लामिक स्टेट स्थापित करना चाहती है। बता दें कि उन्होंने यह टिप्पणी अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी जलाया। सिंह ने कहा कि यह बच्चों को सनातन संस्कृति से अलग करने की कोशिश है ताकि वे हरितालिका तीज, जन्माष्टमी और नवरात्रि जैसे त्योहारों के प्रति अनजान बने रहें। उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार को चुनौती देता हूं कि वह मुस्लिम त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों में कटौती करके दिखाएं। वह हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का हौसला करती है क्योंकि यह समुदाय जातियों में बटा है। बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य सरकार को हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को रद्द करने का आदेश वापस लेना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करती तो हम मानेंगे कि बिहार को शरिया कानून के तहत इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाकर हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। भारत में होने जा रहे G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह देश के प्रधानमंत्री ली कीयांग चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि यह पहली बार होगा जब चीनी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने शनिवार 2 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भारत को बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे और चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ली कीयांग करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।